सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, और अब वक्त हुआ है एक खूबसूरत वाकया सुनने का। सेगमेंट का नाम है हाजियों के वाकयात। आज कौन सा वाकया सुनना है? सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन हुनैफ रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, मैं हज के इरादे से चला। बगदाद पहुंचने तक ये हालत थी कि लगातार 40 दिन तक कुछ न खाया न पिया, सख्त प्यास की हालत में जब एक कुएं पर गया तो मैंने देखा कि एक हिरन पानी पी रहा था। मुझे देखते ही हिरन भाग खड़ा हुआ और जब मैंने कुएं में झांका तो पानी तो बहुत नीचे था और बगैर डोल के वो पिया नहीं जा सकता था, निकाला नहीं जा सकता था। मैं ये कहते हुए चल गया, मेरे मालिको मौला, मेरा मर्तबा इस हिरन के बराबर भी नहीं। तो मुझे पीछे से आवाज आई, हमने तुझे इतना आजमाया था तो तूने सब्र ना किया, अब वापस जा और पानी पी ले। कहते मैं अब उस कुएं पर वापस गया तो पानी ऊपर तक भरा हुआ था। मैंने खूब प्यास बुझाई, अपना मिशकीजा भी भर लिया तो गैब से आवाज आई, हिरन तो बगैर मिशकीजे के आया था लेकिन तुम मिशकीजे के साथ आए हो। मैं रास्ते भर उसी मिशकीजे से पानी पीता रहा, वुजू करता रहा, मगर पानी खत्म ना हुआ। फिर जब हज से वापसी हुई और जामा मस्जिद में दाखिल हुआ तो वहां हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला तशरीफ फरमा थे। उन्होंने मुझे देखते ही इरशाद फरमाया, अगर तुम लम्हा भर भी सब्र कर लेते तो तुम्हारे कदमों से चश्मा जारी हो जाता। अल्लाह गनी। ये हैं अल्लाह वाले। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला उनके साथ नहीं थे, मगर अल्लाह वाले बहुत सारे राज जानते हैं और बड़ी प्यारी बात की कि सब्र करते तो तुम्हारे पैरों से भी चश्मा जारी हो जाता। इससे पता क्या चलता है, बिलखुसूस सफर हज में और बिलउमूम सारी जिंदगी में अगर कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बाज़ औक़ात हमें आजमाया जाता है और हम बेसब्री करके उस आजमाइश में फेल हो जाते हैं। और सफर हज में तो उलमा ने किताबों में लिखा कि इस सफर में फरिश्ते इंसानी सूरत में भेजे जाते हैं कि हाजियों के साथ उनकी आजमाइश हो। यानी हो सकता है कोई हमारी जगह आकर बैठ जाए, हमारे साथ कोई ऐसा रवैया अपनाए जो हमें बुरा लग जाए, हमें चेक किया जा रहा हो और हम गुस्सा करके लड़ाई करके उस इम्तिहान में कहीं फेल ना हो जाएं। याद रहे कि सफर हज में तो किताबों में लिखा है कि फरिश्ते इंसानी सूरत में आते हैं और बंदे को आजमाया जाता है। बाज़ औक़ात मिजाज के खिलाफ कोई काम हो जाता है, कोई ऐसा अमल होता है जिससे आपको गुस्सा आ सकता है, मगर इसी इम्तिहान में तो कामयाब होना है। कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। तो इंशाल्लाह नियत करें कि जब भी सफर हज को जाएंगे झगड़ा नहीं करेंगे और सब्र से काम लेंगे। मुश्किल आई तो सब्र करें, और सब्र बाज़ औक़ात ये आजमाइश भेजी इसीलिए जाती है कि हमारे मर्तबे बुलंद हो जाएं, हमारे रुतबे बुलंद हो जाएं, हम सब्र करके अल्लाह की बारगाह में कोई मर्तबा पा लें। लेकिन बाज़ औक़ात बेसब्री करके, चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा करके, शिकवे और शिकायत करके हम अपना ये सब्र का सवाब भी ज़ाया कर देते हैं। शायर लिखते हैं ना, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। तो इंशाअल्लाह सब्र के साथ सफर करेंगे। आइए चलते हैं सिलसिले की तरफ जिसका नाम है खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक ला शरीक लक लबैक, इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सफ़र नसीब फरमाए और सफ़र में अल्लाह तबारक व तआला सब्र भी अता फरमाए। आपने समाअत फरमाया ये वाक़या जो अब्दुल हबीब भाई ने सुनाया है, और क्या खूब वाक़या। सब्र के मौक़े आते रहते हैं सफ़र में। अगर